दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं आपके लिए इतनी छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ एक, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है वो कहानी जिससे पता चलता है कि क्यों भारत के इतिहास को इतना गौरवमयी कहा गया है, क्यों सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। कहानी शुरू होती है यूरोप से, जहाँ पर भारत के सामान की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। उस समय में भारत से जो सामान निर्यात होता था, वहाँ पे खरीदा जाता था। इतने प्रभावित थे वो लोग वहाँ पर कि वहाँ पर स्पेन के महाराज ने कोलंबस को कहा कि भारत के लिए सीधा रास्ता ढूंढा जाए, खोजा जाए, जिससे भारत के साथ वो सीधा व्यापार कर सके। भारत का माल काफी निर्यात होता था वहाँ पर, स्पेशली सोने की तारों की कढ़ाई के वस्त्रों की वहाँ भारी मात्रा थी। सोचिए, सोने की तारों से कढ़ाई की जाती थी, उनके वस्त्र निर्यात किए जाते थे वहाँ पर। तो कोलंबस निकले फिर स्पेन से अपना जहाज लेकर भारत की खोज पर, लेकिन वो पता नहीं कौन से रास्ते से गए, वो पहुंच गए सीधा अमेरिका। और वहां पर उनको जो लोग दिखाई दिए, उनको उन्होंने कहा, अरे मैं इंडिया पहुंच गया, ये इंडियंस है। उन्हें इंडियंस कहने लगे। हालांकि उनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। उसकी वजह से उन्हें वहां के अब भी जो नेटिव अमेरिकन हैं, उन्हें आज भी इंडियंस कहा जाता है, रेड इंडियंस, जबकि इंडिया का उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसके फिर ये बात थी कुछ 1492 के आसपास की। उसके बाद 1498 में पुर्तगाल से वास्को डी गामा निकले, वहाँ का एक वॉरशिप लेकर भारत की खोज में। वो पश्चिमी अफ्रीका होते हुए फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर पूर्वी अफ्रीका पहुंचे। किनारे किनारे वॉरशिप, किसी भी देश का जो सबसे बड़ा शिप होता है वो होता है वहाँ का वॉरशिप। तो वो लेकर निकले थे वास्को डी गामा। और जब वो पूर्वी अफ्रीका में पहुंचे तो वहां से फिर अभी तक तो किनारे किनारे आ रहे थे, अब उन्हें समुद्र के बीचों बीच होते हुए इंडिया आना था। लेकिन ना तो उन्हें रास्ता पता था वहां से सीधा आने का, और साथ में इस बात का भी डर था कि जहाज था तो वॉरशिप, लेकिन भरे समुद्र के बीच में से जाने के वो लायक नहीं था, कि वो तो समुद्र की लहरों के थपेड़ों से नष्ट हो जाएगा। और उनके सारे नाविक थे, जितने भी सैनिक थे उसमें, जहाज में, सबकी हालत कई दिनों की यात्रा से खराब हो चुकी थी, कई मर गए थे। तो वो कई दिनों तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर परेशान रहे कि भारत पहुंचे कैसे जाए, किसी को रास्ता भी ठीक से मालूम नहीं है। तो जब काफी दिन बीत गए तो वहां पर उन्हें एक भारत का व्यापारी मिला, जो अब आया वहां से, इंडिया से वहां पहुंचा था अपने जहाज लेकर, सामान निर्यात करने के लिए, सामानों से लदे हुए जहाज लेकर वहां वो पहुंचा था। वहां से वो पहुंचे, उनका नाम था कान्हा। उसने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि कान्हा जी, मुझे आप रास्ता बताइए ताकि मैं भी पहुंच सकूं इंडिया। मुझे मेरे महाराज का आदेश है कि इंडिया तक जाने का रास्ता खोजा जाए। फिर उसके बाद जब कान्हा जी ने उनकी बात सुनी तो बताया कि ठीक है, आप चलिए हमारे साथ और लेके जाएंगे। पर उनका जहाज था तो वॉरशिप, लेकिन वो इस काबिल तो था नहीं। और हमारे देश के जो कान्हा जी गुजरात के व्यापारी गए थे, वो अपना ट्रेड शिप लेकर गए थे। किसी भी देश का वॉरशिप बड़ा होता है, ट्रेड शिप छोटे होते हैं, लेकिन उनका जो वॉरशिप था पुर्तगालियों का, उससे बहुत बड़े हमारे ट्रेड शिप थे जो कान्हा जी लेकर पहुंचे थे। उस समय में 5-6 सामानों से लदे हुए जहाज, ट्रेड शिप लेकर वो वहां पहुंचे थे। और इतनी डिमांड थी भारत के सामान की कि सारा माल आसपास के देशों में ही खप जाता था इजीली, और वो फिर जमीनी रास्ते होते हुए यूरोप पहुंच जाता था। हमें डायरेक्ट वहां तक जाकर सामान बेचने की जरूरत भी नहीं थी। जिन सामानों को देखकर वो पुर्तगाली और कोलंबस भारत की यात्रा पे निकले थे। तो अब एक समस्या थी कि अ, वास्को डी गामा को लेकर कान्हा जी ले तो आएंगे समुद्र में से, लेकिन क्या उनका वो छोटा सा जहाज झेल पाएगा थपेड़े? तो फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली कान्हा ने, जो अपने 5-6 बड़े बड़े ट्रेड शिप लेकर पहुंचे थे, कि बीच में रहेगा उनका वॉरशिप वास्को डी गामा का, और उसके चारों तरफ उसको कवर करते हुए अ, आगे बढ़ेंगे उनके ट्रेड शिप भारत के। और अफ्रीका से इस तरह उसको बीच में रखकर चारों तरफ ट्रेड शिप, बीच में उनका छोटा सा वॉरशिप, जो कि जबकि वॉरशिप बड़ा होता है, ट्रेड शिप छोटे होते हैं। यहाँ पर उल्टा हो गया हिसाब। तो वो लेकर सीधा पहुंचे केरल के तट पर,
और केरल उन्हें छोड़कर केरला में वो निकल गए, फिर कान्हा जी आगे। तो इस तरह पहुंचे वास्को डी गामा इंडिया, और फिर उन्होंने कहा कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की है। वाह रे, क्या इतिहास बनाया कि वास्को डी गामा ने खोज की है। खैर, इस छोटी सी कहानी से ये पता चलता है कि एक तो इंडिया के देख लो शिप इतने बड़े बड़े थे, ट्रेड शिप, जो कि उनके वॉरशिप से भी बड़े थे। और दूसरा, हमारे सामानों की डिमांड इतनी ज्यादा थी, और इतने भरे और लदे हुए जहाज पहुंचते थे, सारा सामान खप जाता था, पूरी दुनिया में सामान फैल जाता था, जिन सामानों को देखकर वहां के महाराजाओं ने आदेश दिए कि जाओ भारत तक का रास्ता खोजो, ताकि उनके साथ व्यापार किया जा सके। उसके बाद तो खैर जो भी है, एकता के भाव में जो भी हुआ, अंग्रेजों ने शासन किया, पुर्तगालियों ने कॉलोनी बनाई, वो एक अलग घटनाएं थी। पर ये पता चलता है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। धन्यवाद।